हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई नेक्स्ट मूव या कोई एक्शन अपने तरफ से कोई एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए। सो ये भी हम देखेंगे। ओके, सो आपको जो है आज अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, उनके नेम का फर्स्ट लेटर कौन सी ग्रुप में है। यह है ग्रुप 1 पाइल 1, यह है ग्रुप 2 या पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJMPORTXV या Y है तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एंड नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या वो आपकी तरफ कोई एफर्ट्स डालेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या ओवरऑल उनका क्या एक्शन रह सकता है। ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, हमारे पास है द एम्प्रेस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉन्ड डेक से वी हैव जस्टिस। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस की एनर्जी है, पाइशियस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी है, लियो की एनर्जीज हैं। ओके, सो ये कुछ साइंस है। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बताऊंगी गाइस। सो आपके पर्सन को क्या बेसिकली फील हो रहा है करेंटली। देखिए आपके जो पर्सन है वो इस तरीके से आपको देख रहे हैं, इस नज़र से आपको देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप किसी दुख में नहीं हो या फिर आपको कोई हार्ट नहीं है इस पर्सन इस पर्सन की इग्नोरेंस की वजह से या फिर इस पर्सन से दूर होकर। सो ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने लाइफ में कंटिन्यू वर्क किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं जैसे आपकी लाइफ है। हो सकता है कि आप सोशली एक्टिव हैं और आप सोशल मीडिया पे भी डेली पोस्ट करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे पोस्ट करते हैं। अगर आप सोशल मीडियाज़ पर भी नहीं हैं तब हो सकता है इस पर्सन को ऐसी फील आ रही है कि यू डोंट केयर एनीमोर, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर ओके विथ इट, वाट एवर हैपेंड यू आर ओके विथ इट। सो इस पर्सन की ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी केयर कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया या फिर आपसे दूर गए। सो ओवरऑल ये आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दुखी हैं, बेसिकली हो सकता है आप दुखी हैं या फिर चाह रहे हैं जिसकी वजह से आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जो एनर्जी को पिक नहीं कर पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि आप भी दुखी हो, आप उनका वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो आपकी तरफ एक्शन ले। सो इस पर्सन को ऐसा नज़र आ रहा है कि यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ओके, सो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जिसकी वजह से ना ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, मुझे करंटली नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को वो चीज़ सता रही है कि आप इनसे दूर होके कैसे खुश हो सकता है आप प्रिटेंड कर रहे हो या फिर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया, होते हैं ना कुछ लोग कि सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट करने लग जाते हैं, दुख वाली स्टेटस डालने लग जाते हैं, पेनफुल वाली चीज़ें डालने लग जाते हैं, स्टोरी सॉन्ग्स डालने लग जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शो ही नहीं करते, वो अपने एक एक प्रोफेशनल लाइफ को और अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन लाइफ जो भी है उसको अलग रखते हैं, पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। सो हो सकता है कि आप कुछ भी अपलोड नहीं कर रहे हो या फिर आप शो ही नहीं कर रहे हो किसी को कि आप दुख में हो या फिर आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, इस पर्सन ने आपको दुख दिया, फिर आप हो सकता है इस पर्सन को कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हो सकता है आपने भी ब्लॉक कर दिया है या फिर आप जस्ट चुपचाप बैठे हुए हो। सो इस पर्सन को ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख में है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप
आपको कोई मतलब ही नहीं, आप केयर ही नहीं करते, ठीक है। हो सकता है पास्ट में ये खुद दूर गए थे आपसे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें आपकी अटेंशन नहीं दे रहे हो। क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या आपके अंदर जो प्यार थी वो कम हो गई? ठीक है, क्या आप अपने लाइफ में खुश हो? क्या आपको कोई और मिल गया है? सो इन सारी एनर्जीज़ में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ओके, ये एनर्जीज़ मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। सो दुख में बहुत है, बहुत ज़्यादा हार्ट एक में है, और बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। करेंटली तो मुझे नज़र आ रहा है कि हेवीली आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, कहीं आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी तो नहीं होने लग गई, कहीं आप खुश तो नहीं हो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगा था कि शायद अगर ये आपसे दूर जाएंगे तो मे बी आप इन्हें चेस करोगे, या फिर आप इनके लिए वेट करोगे, या फिर बार बार आप इन्हें जो है ना अटेंशन दोगे। ओके, सो वो चीज़ हो सकता है आप कर नहीं रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि अगर उसे फ़र्क पड़ेगा तो वो हमें मैसेज करेगा, या फिर वो हमारे लिए एफर्ट्स डालेगा। लेकिन हो सकता है आपने करना बंद कर दिया, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर आपको फ़र्क नहीं है उस पर्सन के आने का, आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। जस्टिस ये इंसान चाहते हैं करेंटली, मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये इस एनर्जी में है, ठीक है, क्योंकि पछतावे वाले एनर्जी में है, क्योंकि दुख में है। सो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब जस्टिस देना है, ठीक है, मुझे चीज़ों को ठीक करना चाहिए इससे पहले कि टाइम आगे बढ़ जाए या लेट हो जाए, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, वो कहीं रियलिटी में ना हो जाए, या फिर मुझे पता ना चले कि ये चीज़ हो चुकी है। सो ये पर्सन जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर इन्होंने टाइम रहते हुए चीज़ों को ठीक नहीं किया, क्योंकि अब इनको ना एक डर सता रही है कि क्या होगा अगर आप किसी और के साथ चले गए, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ये इंसान आपको भले ही ना बताएं, भले ही आपको बता दे कि तुम मूव ऑन हो जाओ, या फिर तुम्हें कोई और मिल जाएगा, यू डिजर्व बेटर, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन को पता है कि अगर इन्होंने एक बार देख लिया आपको किसी और के साथ, तो ये इंसान उस चीज़ को कभी नहीं झेल पाएंगे, कभी नहीं, इनको ईयर्स लग जाएंगे उस चीज़ से निकलने में, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना थोड़े से मुझे दिख रहा है इनसिक्योर है इस वक्त आपको लेकर, एंड चाहते हैं कि कैसे भी करके ये आपके तरफ वापस आए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो ये सोच रहे हैं वो रियलिटी में हो जाए। तो मन में एक घबराहट है करेंटली इस पर्सन के मन में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ डायमंड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओके, बिकॉज सबके लिए रीडिंग्स होती है, मैं बार बार ही बोलती हूँ। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ क्लब्स, फाइव ऑफ हार्ट्स, बोनर एक से वी हैव जैक ऑफ स्पेड। ये पर्सन आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, आपने कर रखा है, डजेंट मैटर, ये कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता करते हैं, ये देखते हैं कि आपने कोई पोस्ट डाला है कि नहीं, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है, आप कहाँ पर हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन ये गैदर करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनको ऐसा बार बार फील होता है, करेंटली भी ये बहुत सोच रहे हैं कि काश ये आपके साथ शादी कर पाते, काश ये आपको कमिटमेंट दे पाते, काश ये आपके साथ स्टेबल तरीके से रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाते। बिकॉज नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है अभी कि येस आप ही थे जो इनको बहुत प्यार दिया करते थे, जो इनको बहुत ज़्यादा केयर किया करते थे, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, इनको गाइड किया करते थे, एक मदर की तरह थे आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे अच्छा पर्सन इनको शायद ही अब कभी मिलेगा ज़िंदगी में। ओके, सो ये इंसान अब जो है फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, बट फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन का वेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ना बिल्कुल भी फील नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब ये अपने से सोचते हैं कि हाँ ये मैंने गलत किया, ये सही किया, तो रियलाइजेशन इस पर्सन को है, लेकिन आपके दिल में जो दर्द है, आप जिस दुख में हो, ये पर्सन उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो सोल कनेक्शन होता है ना, कि हम किसी को बिना बोले भी समझ जाता है कोई इंसान, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है यहाँ पर। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या मिले ही नहीं हो कभी, ये भी हो सकता है। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, देखिए आपके पर्सन एक्शंस पे विश्वास रखते हैं, मतलब उन्होंने अगर आपको देखा कि हाँ आप उन्हें चेस कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, बार बार कॉल मैसेज किए जा रहे हो, तो उनको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ ये पर्सन अभी भी मेरे मेरे मुझे ही चाहती है या मुझे ही चाहता है। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि
हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके साइलेंस को या फिर आपके इग्नोरेंस को आपके पर्सन समझे, लेकिन उस चीज़ में ये इंसान जो है ना आपके उस साइलेंस को या फिर उस चुप्पी को समझ नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर के दुख को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो बाहर बाहर से आप जो दिखा रहे हो या फिर जिस तरीके से आप रह रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली ये इंसान अजम्पशन लगा रहे हैं करेंटली। ओके, तो इनको जो है ना, देखिए आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं, आपके दिल में अभी भी वो प्यार मौजूद है, बस डिफरेंस इतना है कि आप जो है शो नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, और इस पर्सन को बिना शो किए वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके, और जब आपने शो किया था तब हो सकता है इस पर्सन ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन अब इनके मन में घबराहट पनप रही है। ओके, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या कोई एफर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, और भी कार्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पर सारे साइंस है गाइस। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ओके, सारे ही साइंस है, सारे के सारे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वाओ, दो कप्स एक साथ। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में, देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अपने मन से ईगो को हटाएंगे। ठीक है, अगर ये इगोइस्टिक हैं, अगर ये रीच आउट करने से डरते हैं, या फिर इनको जो इशू होती है, ठीक है, बोलने में, एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उस एनर्जी से ये इंसान निकलेंगे, गारंटीड मुझे नज़र आ रही है। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी इन द सेंस अगर इनका ध्यान कहीं और था, लाइक करियर में, फैमिली में, या किसी और के साथ ये मैरिड थे या कुछ थे, तो हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी से भी ये इंसान निकले। ठीक है, किसी एक सिचुएशन से ये निकले, और ये नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आपको लेकर प्लानिंग करेंगे कि आपकी तरफ कैसे आएँ, आपके साथ चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं और क्या करें ताकि आप जो हो उन्हें अपना लो। बिकॉज इनको अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप इन्हें अपनाने वाले हो वापस अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का आपको कॉल आएगा, ठीक है, या फिर टेक्स्ट आएगा, और टेक्स्ट में बस हाय हेलो नहीं आएगा, बल्कि एक बहुत लंबा पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये इंसान आपको ईमेल वगैरह भी भेज सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, जनरल रीडिंग है गाइस। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपको या तो कॉल करेंगे और कॉल करके बहुत बातें आपको बोलेंगे, या फिर आपको जो है लॉन्ग पैराग्राफ भेजेंगे। ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ या फिर कोई क्वेट। ओके, सो ये हो सकता है खुद से लिखकर भेजो या किसी के थ्रू भिजवाएं आपको, ये चांसेस हैं। ठीक है, आपको लेटर भी मिल सकता है, खत वगैरह किसी के थ्रू, चांसेस हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये प्लानिंग करेंगे, अपने मन से जो नेगेटिविटीज है उनको हटाएंगे और आपके साथ सोचेंगे कि कैसे आगे बढ़ाएं। तो थोड़ी सी प्लानिंग्स करेंगे, लेकिन तुरंत कोई कॉल टेक्स्ट नहीं लेंगे। सो अलग अलग स्टोरीज दिख रही है कुछ लोगों के लिए। यस, कॉल टेक्स्ट करेंगे, वो भी लॉन्ग पैराग्राफ वगैरह भेजकर, जो आप हो सकता है कभी एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान प्लानिंग करेंगे, एज सच कोई मूवमेंट तुरंत नहीं लेंगे, लेकिन हाँ अपने अंदर में बहुत सारी क्लैरिटी एंड प्लानिंग्स ये करेंगे। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है कमिटमेंट। देखिए, आपको इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप दोनों का प्यार बहुत सच्चा है। ओके, और ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया हुआ है या फिर ये पर्सन नहीं चाहते आपको कमिट करना, ऐसी बात नहीं है। कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं बने हुए जहाँ पे इन्होंने आपको कमिट नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन द कमिंग फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से अपनाओगे विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट और समथिंग। ओके, और दोनों को कमिट करोगे लाइफ टाइम के लिए, और वो चीज़ें हो सकती है मैरिज में बदले। अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ ठीक होगी, और अगर मैरिज नहीं करना चाहते तो फिर साथ में एटलीस्ट रहोगे आप दोनों। सो कमिटमेंट आपको मिलेगा और आप भी कमिट करोगे। ठीक है, तो फ्यूचर आप दोनों का ब्राइट है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो फ्यूचर आप दोनों का ब्राइट है, बिलीफ रखिए कि चीज़ें अच्छी होंगी और डेफिनेटली होंगी, बिकॉज इस पर्सन के इमोशंस हैं और इमोशनल तरीके से ये स्टेबल होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में ही। सो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत कुछ चेंजेस आप दोनों के कनेक्शन में लेकर आएगा।
हमारे पास से अंत नहीं है, अब आराम होगा। डेफिनेटली दो दो एसेस के कार्ड्स हैं। सो ये इंसान सॉलिड कुछ सोचेंगे या सॉलिड एक्शन ज़रूर से ज़रूर लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम बाद। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको करंटली। हो सकता है कि आपको कॉल भी आ जाए कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं सडनली कॉल आ जाए आपको इस पर्सन का। आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। देखिए बहुत मिसिंग वाली एनर्जी आ रही है गाइस। दिल में बहुत दुख है, दर्द है, पेन भी है, बहुत याद कर रहे हैं इंसान आपको। हो सकता है ये इंसान रोते भी हो आपके लिए, ठीक है। ये कैसे इंसान हो सकते हैं जो कि एयर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और ये हो सकता है कि इमोशनली अनअवेलेबल रहते हो, लेकिन अभी तो ये बहुत इमोशनल है आपको लेकर। एंड हो सकता है कि ये रोए हैं रिसेंटली। ओके, इसको लेंगे। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। सो ये इंसान आपके साथ ही कनेक्शन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ही चीज़ों को आगे बढ़े। अब इनके अंदर पेशेंस आया है और ये अब जो है वेट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इनको बोलोगे कि वेट करो या पेशेंस रखो तो ये रखने के लिए तैयार है। हो सकता है पहले इम्पेशेंट थे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन की नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEK LNQSUWZ है तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई एफर्ट्स डाल सकते हैं, कोई नेक्स्ट मूव उनका हो सकता है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, द हैंग्ड मैन। बॉटम वाला डेक से वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन में हमारे पास एक्वेरियस है। ओके, और जेमिनाई की भी एनर्जीज यहाँ पर है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है गाइस। सो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके दिल में ना बहुत सारे थॉट्स चलते हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर इमोशनल भी होते हैं, लेकिन अपने फीलिंग्स को ये इंसान करंटली एडमिट नहीं कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो भी पर्सन है वो इग्नोर करना चाह रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने फीलिंग्स से दूर हटना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं कि हाँ वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको वापस चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो इंसान है वो खुद अपने आप को पूरी तरीके से ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं करंटली थोड़ी सी रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में ये इंसान है, जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, इनको ऐसी इच्छा है कि ये आपकी तरफ आकर आपका प्यार वापस पाए, ओके, एंड आपके साथ चीज़ों को वर्कआउट करे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए सोचना सही नहीं होगा, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या क्यों फील कर रहा हूँ। तो ऐसे आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो फील कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, ओके, एंड आपका प्यार चाहते हैं करंटली, लेकिन जो है ये ना उस एनर्जी से, उस फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, और अपने आप को ना समझा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, एफर्ट्स नहीं डालना है अभी, या वापस नहीं जाना है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। सो अगर आप इनको कॉल वगैरह करते हो, मैसेज वगैरह भी करते हो, तब भी ये जानबूझ के कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मन में इनकी कुछ ना कुछ एक रुकावट है जो इनको रोकती है आपकी तरफ आने से, या फिर आपको एक्सप्रेस करने से, या अपने आप को ही रोकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो फीलिंग्स, थॉट्स ये आपके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन शो नहीं करते, और आपको इग्नोर करना बेटर समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं जानबूझ के, ठीक है। लेकिन दिलो दिमाग में आप ही चलते रहते हो। ओके, हो सकता है ये स्टूडेंट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर में अभी चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी ये सब में इन्वेस्ट करके या फिर रिलेशनशिप में कुछ कहना या कुछ करना सही नहीं होगा, तो अभी अपने वर्क पे फोकस करते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान मैरिड हैं ऑलरेडी, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, एंड आप चाहते हैं कि वो अपने मैरिज से
निकल के आपकी तरफ आए, लेकिन हो सकता है वो अपने मैरिड लाइफ को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नो नो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है, चाहे सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, लेकिन उस फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरे दिल में प्यार है, मैं इसको मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, मुझे आना चाहिए वापस या मुझे कुछ करना चाहिए, तो अपने आप को रोक रहे हैं जानबूझकर, ज़बरदस्ती का। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है 7 ऑफ स्पेड। यस, डेफिनेटली। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कि इनको ट्रिगर करते हो, या फिर जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनको सारी अपनी इश्यूज़ याद आ जाती है, अपने वीक पॉइंट्स याद आ जाते हैं, और उसी वजह से ना ये आपसे भागने लग जाते हैं, या फिर आपकी मेमोरीज से, आपके थॉट्स से भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसे इनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ चांसेस हैं। और ये जो इंसान है ना, 4 ऑफ क्लब्स, देखिए चाहते हैं कि, देखिए सोच भी रहे हैं करंटली कि एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में और आपके साथ कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करना है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद कुछ नहीं करेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। ठीक है, कि भले ही चीज़ें ख़राब हो जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगी करंटली। तो करंटली थोड़ी सी रेजिस्टिव एनर्जी में ये इंसान है आपकी, मुझे नज़र आ रहा है। सब चाह रहे हैं, ठीक है, और जेन्युइनली चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बस सोच ही रहे हैं, फील बहुत कुछ है, फ्यूचर भी है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई लाइक भाग रहे हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ हार्ट्स। सो कुछ तरह के कन्फ्यूजन्स भी इनके मन में बने हुए हैं। ठीक है, आपको लेकर ड्रे ड्रीमिंग भी करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ड्रे ड्रीमिंग करना और बस अपने आप ही फील करना वो बेटर है, कुछ एक्शन लेने से या कुछ स्टैंड लेने से। हो सकता है कि आपने बताया है इनको कि अगर आना होगा तो कमिटमेंट के साथ ही आना या मैरिज प्रपोजल के साथ ही आना, लेकिन हो सकता है अभी इस पर्सन के पास कुछ ऑफर करने लायक नहीं है। सो जिसकी वजह से ये इंसान जो है फील करते रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि नहीं अभी मेरे पास कुछ है नहीं उतना खास देने के लिए। सो सोचना ही बेटर है करने से अच्छा। ओके, यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ हार्ट्स, देखिए डेफिनेटली। और ऑन द नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ हार्ट्स। देखिए, आप इनके विश हो, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके साथ जो है करंटली पार्टनरशिप भी चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको वो इमोशनल फुलफिलमेंट किसी और से नहीं मिल पाया है। अगर ये पास में किसी और के साथ भी चले गए थे तो, या किसी और के साथ इन्होंने एंगेजमेंट कर लिया था, शादी कर ली थी, या अभी करंटली चल रहा है वो सिचुएशन। सो अभी भी जहाँ पर भी है सिचुएशन में ऐसे वो खुश नहीं है। ठीक है, प्यार आपसे ही करते हैं, आपके साथ ही यूनियन चाहते हैं, आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहते हैं। ओके, और आपका ही वेट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इनको प्यार कर सकता है तो वो है आप। ठीक है, लेकिन मन में थोड़ी सी नाराज़गी है, थोड़ा सा गिल्ट है, थोड़ी सी रेजिस्टिंग वाली एनर्जी है, और थोड़ा सा ऐसी टाइप की एनर्जी है कि नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे हार मानने वाली एनर्जी। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है गाइस मुझे। ओके, ये भी हो सकता है कि वक्त रहते इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, और हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट शादी कहीं और हो गई, या फिर आपकी शादी कहीं और हो गई, आपकी एंगेजमेंट कहीं और हो रही है, या हो चुकी या होने वाली है। तो ऐसे कोई सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक देते हैं कि नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये इनकी करंट एनर्जीज चल रही है। चलिए देख लेते हैं क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। माइंड में इनकी क्लैरिटी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को कि हाँ प्यार है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी नहीं है। ओके, टू ऑफ कप्स, वाओ। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स। सो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में है या मैरिज में है, एंड किसी न किसी सिचुएशन में है ये इंसान। सो हो सकता है उनसे ये इंसान निकल के आना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से ये इंसान निकल के आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आ नहीं पाते हैं। द मैजिशियन, या फिर हो सकता है आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कहीं मैरिड हो या फिर आपका किसी के साथ कनेक्शन है, बट स्टिल यू बोथ फील फॉर ईच अदर, लेकिन आप दोनों को नहीं पता कि क्या करें ना करें। सो ये चांसेस भी हैं कुछ लोगों के लिए। द लवर्स, वाओ। 7 of cups. But on the next we have 9 of swords. Okay. So next 48 hours में okay. So कुछ लोगों के लिए for like 10% of you
नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आपको कमिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फैमिली के सामने स्टैंड ले रहे हैं, कुछ नहीं, बस आपके साथ आपको ये बताएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं और ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, तो चीज़ों को ये क्लियर करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे आपके साथ। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है फॉर 90% कि आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में इस इंसान की इच्छा यही रहेगी कि ये बस आप मूव ऑन करके आपकी तरफ आ पाएँ और इनका जो प्यार है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। और ये डे ड्रीमिंग ही करेंगे और आपको मैनिफेस्ट करते रहेंगे नोइंगली अननोइंगली, ठीक है। तो 90% के लिए मुझे ऐसा कोई तुरंत एफर्ट से एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी रियूनियन ही हो जाए या फिर ये इंसान क्लियर तरीके से आपको बता दे कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन ये आपके लिए फील करते हैं और आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, तो ये एनर्जी हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो आप हो सकता है कि आपकी रियूनियन हो जाए या फिर ये इंसान जो है बिना कुछ बोले अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे और आपको मैनिफेस्ट करते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे और आपको लव वाइब्रेशंस भेजेंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में। यही एक्शन एज सच मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वैसे वर्च्यू सो कुछ लोगों के लिए देखिए मुझे नजर आ रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है चीज़ें खराब हो गई आप दोनों के बीच में, लेकिन अब चीज़ें जो हैं फिर से ठीक होने के चांसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, जब भी आप दोनों की नेक्स्ट कम्युनिकेशन होती है तो आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के सिचुएशन को समझोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आप उनके सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो या फिर उनको गलत समझ रहे हो या फिर वो आपको गलत समझ रहे नहीं। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को इनकरेज करोगे एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ना एटलीस्ट साथ रहोगे, चाहे सिचुएशन कैसा भी रहा हो सकता है कमिटमेंट मिले पूरी तरीके से, ना मिले, शादी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन फिर भी आप दोनों ना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है और आपको इस चीज़ में ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए रदर देन कमिटमेंट के, शादी के, ये के, ठीक है। सबसे पहले तो आप दोनों को एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओ, एक दूसरे को इनकरेज कर पाओ और एक दूसरे को अच्छे से जान पाओ, समझ पाओ, ठीक है। सो वो जब अपने आप हो जाएगी तब अपने आप ही आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, तब अपने आप ही मैरिज हो जाएगी। ऐसे आपको कोई एफर्ट्स डालने नहीं पड़ेंगे या फिर वेट करना नहीं पड़ेगा कि मुझे वो शादी का कह दे मैं शादी कर लूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी से निकलना है आपको। सो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर में इश्यूज़ हैं, इनके करियर में बहुत वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी ये अपना टाइम किसी भी तरीके से लव रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर मैरिड भी है तो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि इंसान के अभी भी कुछ एम्स है, गोल्स, और इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली तो फिर इनके जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन की मेंटालिटी इस तरीके से है। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल बिटवीन अस। तो करंटली इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये मिल लेते, आपसे मिलकर चीज़ों को ठीक करते तो शायद इतना ज़्यादा इनको जो है रुकना नहीं पड़ता या फिर इतना सोचना नहीं पड़ता, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। ओके, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे नाराज़ है किसी न किसी रीज़न से, ओके, क्योंकि यहाँ पर नाराज़गी भी का एनर्जी मुझे आया था, मैंने पहले आपको बताया। माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली से बात कर ली है या फिर उनके फैमिली वाले आपको ऑलरेडी जानते हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आपको कमिट कर दे किसी भी तरीके से, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनके फैमिली को आपके बारे में पता है या फिर इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को आपके बारे में बताया है, लेकिन अभी अपना वक्त लेना चाहते हैं आपकी तरफ आकर कोई भी सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पालचू।